रेत की फाउंडेशन पे अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग कितना समय चलेगी? नहीं चलेगी ना, थोड़ा तूफान आते ही ढह जाएगी। तो जैसे ही आपको कुछ मौका मिलेगा आप अपने रिजोल्यूशन को तोड़ दोगे अगर मेंटल प्लेटफॉर्म पे हमारे, क्योंकि ये मन का नेचर रहता है देखो माइंड का। तो साथ में बोलेंगे श्लोक को। तो ये 6 चैप्टर का गीता में 64th वर्स है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलदर्डवम तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरेवा सुदुष्करम। तो मन क्या है देखिए, बहुत ही क्या है, चंचल है, राइट। जैसे कि पानी होता है, अगर डैम बना दिया आपने तो उसका बहुत अच्छे से पोएटिक यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट। उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग वी कैन डू। लेकिन अगर वो पानी अनकंट्रोल हो गया तो क्या होगा? फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। अभी आ रहा था ना पंजाब में कुछ बारिश के मौसम में, वो लोग नाव में तैर रहे थे। तो ये माइंड का नेचर होता है। कंट्रोल है तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और अनकंट्रोल है तो वर्स्ट एनिमी है। आप देखिए जो ओवर थिंकिंग है किस हद तक पर्सन को ले जाता है। देखो अगर स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है ना, फाउंडेशन अगर स्पिरिचुअल नहीं है हमारी, तो सारे रिजोल्यूशन सब धीरे धीरे करके सब ब्रेक हो जाते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे की एक लड़की थी, तो 7 सेमेस्टर तो वो कॉलेज टॉपर थी, है ना। 8वें सेमेस्टर में उसने सोचा अगर मैं सेमेस्टर टॉपर ना बनी तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। और ये सोचते सोचते पता उसने क्या किया, वो लटक गई, सुसाइड कर ली। कई बार हमें लगता है जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते वो सुसाइड करते हैं, लेकिन आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे ना, मैक्सिमम वो लोग करते हैं जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, राइट। जो 20वीं शताब्दी थी, सन 1900 से लेकर 2000 तक 100 साल जो हो गए, इसमें जो बुक लिखने वाले टॉप 10 राइटर्स थे उसमें से 7 सुसाइड कर लिए, जो इंस्पिरेशन बुक ये सब लिखे। कई बार हमें लगता है बाहर की चमकती दुनिया, अरे प्रभु जी तो चैंटिंग भी नहीं करता, कितना खुश रहता है, और ये देखो कितना अच्छे से कंपनी में वो कर रहा है, ये क्रिकेटर देखो, ये वो देखो। लेकिन इन सब की लाइफ क्या बहुत ही, फाउंडेशन इनकी किस पे बनी है? रेत पे। जैसे टफ सिचुएशन आएगा लाइफ में वो झेल नहीं पाएंगे, दे विल कमिट सुसाइड। अभी आईआईटी कानपुर में 3 दिन पहले एक बच्चे ने सुसाइड किया, लड़के ने, फाइनल ईयर का था बीटेक में, सोचो। तो दिस इज द सिचुएशन। फाउंडेशन हैज टू बी स्पिरिचुअल, एनीथिंग वी वांट टू डू। मन के प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, मन तो चंचल है, देखो यहाँ पर आ रहा है, चंचलम ही मना कृष्ण। और इसके अलावा 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं माइंड की। प्रमाथि बलदर्डवम, बहुत ही हटी रहता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मार्केट में जाके मुझे कुछ उसको खिलौना चाहिए ना तो रोने लग जाएगा, पेरेंट्स को शर्म आ जाएगी, सब लोग आ जाते हैं, फिर ज़बरदस्ती दिला देते हैं। तो कई बार हमारा माइंड भी ऐसे करता है ना, गलत चीज़ों के लिए बहुत पुश कर देता है ना। कई बार हम रिजोल्यूशन लेते हैं, मैस्टरबेट नहीं करेंगे, पोर्न नहीं देखेंगे, लेकिन एक समय के बाद इतना पागल बना देता है ये पर्सन, ना चाहते हुए उसमें इंडल्ज होते हैं। क्योंकि देखो रिजोल्यूशन आप ले रहे हो, लाइफ में कुछ करने का संकल्प ले रहे हो, लेकिन उसके पीछे स्ट्रेंथ नहीं ले रहे हो ना आप कहीं से, सब आपके माइंड के ऊपर बेस्ड है ना, ये रहता है। और अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहे मुझसे कंट्रोल नहीं हो गए माइंड। यहाँ पे वायु रेवा सुदुष्करम, बहती हुई जो वायु है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सोचो वायु इतनी पावरफुल होती है, साउथ इंडिया में क्लाउड होता है, कुछ समय में 6 घंटे के अंदर ही नॉर्थ इंडिया में लेकर आ जाती है, वायु इतनी पावरफुल है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, आई कैन कंट्रोल द विंड, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता किसको, माइंड को। सोचो इतना पावरफुल है जो हमारा माइंड है। तो जो रियल बैटल है, बाहर के बैटल तो जीतना बहुत आसान है ना। इस वर्ल्ड में आप देखोगे कहीं ना कम कोई ना कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि इसमें भी माइंड वाले वो आएगा कनेक्शन। तो ऐसे करके एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं सबसे बड़े आदमी की सेवा करूंगा। तो गांव के जमींदार के पास गया, उनकी सेवा करने लग गया। सोचा ये मुखिया जी है, सभी इनकी बात मानते हैं। फिर देखा जो मुखिया जी है वो तहसीलदार के पास जा रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। उसको पता चला तहसीलदार के अंदर 20-25 गाँव होते हैं। फिर वो तहसीलदार की सेवा करने लग गया। फिर उसने देखा कि हर ट्यूसडे को डीएम आता है डिस्ट्रिक्ट का, तो देखा कि तहसीलदार उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर डीएम की सेवा करने लग गया। फिर देखा जब भी कोई एमएलए एमपी आता है उस ज़िले में तो ये उनकी वो करता है, फिर ये मंत्री की सेवा करने लग गया।
फिर देखा कि जो मंत्री है, एमएलए एमपी, इनके ऊपर भी सीएम राजा रहता है। फिर राजा की सेवा करने लग गया। फिर देखा कि राजा भी सुबह सुबह कहीं जाता है, तो इसने पीछा किया, देखा एक साधु के पास गया, देखा साधु के पास तो झोपड़ी है, कुछ है ही नहीं। बोले आप इनकी सेवा, इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले देखो वर्ल्ड को जीतना बहुत आसान है, एक अच्छी इमेज बना के रखना, लेकिन अपने माइंड को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया है, इसलिए मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर वो उनकी सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो साधु है वो उनको भगवान के पास लेकर जाते हैं कि सबसे बड़ी व्यक्ति हैं जिनकी सेवा करके आपका लाइफ सक्सेस हो जाएगा। तो हम भी साइकिल में देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन लाइफ का सक्सेस कब मिलेगा हमें? जब भगवान की सेवा तक पहुँचेंगे हम। ये है, तो वहाँ पर आता है माइंड को कंक्वायर करना कितना मुश्किल रहता है। ये है, एक बार जो सिकंदर थे वो जाते हैं, एक इंडियन साधु थे हमारे वृंदावन के, तो जा कर के अपने सैनिक को भेजते हैं और बोलते हैं जाओ उस साधु को जाके बोलो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आया है, मेरे सामने हाजिर हो। तो उसने जाके साधु को बोला, सैनिक ने बोला अलेक्जेंडर द ग्रेट आए हैं। बोले वो तो मेरा दास है। तो इनको बड़ा गुस्सा आ गया। जैसे सैनिक ने इन्फॉर्म किया जा कर के सिकंदर को ये, तो अलेक्जेंडर तलवार लेकर आए। जैसे गेट पे थे वो क्या बोला, वेलकम सर्वेंट ऑफ माय सर्वेंट। तो इसको और बुरा लगा, पहले वो सर्वेंट ही बोला था, अभी क्या बोल रहा है, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो उसने तलवार गले पे लगा के पूछा, तुम कैसे मुझे सर्वेंट बोल सकते हो? तो बोला देखो मैंने एंगर को, तुम अभी एंग्री हो तो तुम किसके सर्वेंट हो गए? एंगर के, है ना? और मैंने भक्ति करके एंगर को कंट्रोल किया है, तो मैं एंगर का स्वामी हो गया। तो क्या हो गया, तुम मेरे दास के दास हो गए। तब उसकी आंखें खुली कि इंडिया के जो साधु हैं दे आर वेरी लर्निड पीपल। ये था। तो माइंड के बारे में आ रहा है, इट्स सो टफ टू कंट्रोल, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये श्लोक आता है 35 सॉल्यूशन वाला पार्ट। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदो निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो असंशयं महाबाहो कि भगवान बोल रहे हैं कि भाई सही कह रहे हो तुम, डाउटलेस। संशय होता है डाउट, असंशय मतलब डाउटलेस। महाबाहो मतलब अर्जुन। मनो दो निग्रहम चलम, माइंड क्या है, बड़ा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। आई एग्री विद यू, लेकिन इसको किया जा सकता है। दो चीज़ें करनी है आपको। पहला क्या है, अभ्यास। तो हमें जो राइट चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको कल्टिवेट करना है। तो राइट चीज़ें क्या हो गई? 5 चीज़ें, ABCDE। ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन, राइट पीपल्स का संग लेना। तो देखो एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है। कई बार हमें लगता है मैं तो हीरो हूँ, मैं अपने आप कर लूँगा चीज़ें, लेकिन हो नहीं पाएगा। देखिए, लेकिन आप संग में रहेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। यह कैसा आएगा? यहाँ से तो कर दिया। आ गया। फिर आगे तो कुछ दिखा नहीं पाएंगे अभी। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड एक स्टोरी बता देते हैं। तो एक बार क्या थे, 4 बैल थे, तो बड़े पावरफुल थे, और जो लोयन था वो भी आने से डरता था उनके पास में। तो उसने जो फोक्स थी, लोमड़ी थी, उनसे सजेशन लिया, मैं कैसे इनका मांस बड़ा अच्छा है, कैसे खाऊं।
तो लोमड़ी ने सजेशन दिया कि हम फूड डालेंगे इनके बीच में और फिर आप इनको फाड़ना, खाना, बचा रेमिनेंट मैं खा लूँगी। तो उसने जाके बैल के कान भर दिए कि तुम तो बहुत अच्छे हो, इन नालायकों के साथ क्यों घूमते हो, अलग घास खाया करो। तो सब बैल अलग अलग घास खाने लग गए और शेर ने क्या किया, आके एक एक करके सबको मार दिया और वो गया। ऐसे देखोगे आप भी स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे ना, तो क्या करेंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स टोंट करेंगे आपको, ये भगत बनेगा, भगत बना देंगे वहाँ पे, देखो टिक्का लगाना तो स्टार्ट करा ही दिया, और ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो, बहुत सारे टोंट करेंगे फैमिली मेम्बर्स। अनाउंसमेंट करना था, कर दो। जितने भी पॉजिटिव थिंकर वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो बस अभी बाहर हो जाए, वो प्रसादम प्रभु जी की बाहर हो जाए। आप तो सब बाहर पॉजिटिव थिंकर वाले हैं, बाकी आप सब हरे कृष्ण हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ, अभी हो गया था केबल कहाँ गया, केबल से तो नहीं आएगा ना। ठीक है, पूरा रहने दीजिए, वो हो जाएगा। पवनपुर वो देखा करवा सके तो वही कर पाएंगे। हाँ, तो बेसिकली बहुत सारे लोग हमें देखो टोंट करेंगे, राइट, आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, लेकिन हमें क्या बहुत ही डिटरमाइंड होना पड़ेगा, है ना। डिवोटीज के हर संडे को इस तरीके से आप लोग आते रहेंगे यहाँ पे सेशंस में, तो क्या होगा, उससे एक एंथुजियाज्म हमें मिलता रहेगा। देखो पढ़ाई तो घर पे भी हो सकती है, लेकिन तब भी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है, बाकी स्टूडेंट को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो इसी तरीके से हमें भी स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए भी एसोसिएशन चाहिए, उससे क्या होगा, हमारे अंदर राइट डिज़ायर्स, राइट एम्बिशन, ये सब क्रिएट होंगे। तो पहला एग्जाम्पल था देखो एसोसिएशन का। जैसा अभी आपने कहा कि हम जिससे अगर भक्ति में लीन हो जाएंगे तो कहीं भक्त न बन जाए, सर अभी मेरा दिमाग में यही चल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, सेशन के एंड होते होते आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड। नहीं बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। तो ऐसे करके देखो दूसरी स्टोरी आती है फिर एसोसिएशन के बारे में, कि एक बार दो तोते थे, तो एक तोते को एक साधु लोग खरीदते हैं और एक तोते को डाकू लोग खरीदते हैं। तो 6 महीने के बाद जो उनका ओनर था वो मिलने जाता है अपने तोतों से। तो क्या होता है, पहला जो तोता डाकू वाला था वहाँ पे जब जाता है तो क्या कहते हैं, मारो, काटो, लूटो, पीटो, तो बड़ा डर जाता है। फिर दूसरे तोते के पास जाता है जो साधुओं के पास है, बोलते हरे कृष्णा, वेलकम, बैठिए, आइए। अब देखिए 6 महीने पहले एक ही जगह पे तोते थे दोनों, इतना चेंज कैसा आ गया इनके बिहेवियर में। एसोसिएशन, यही होता है देखिए एसोसिएशन का इफेक्ट। बीटेक में जब हम थे फर्स्ट ईयर में HBTO कानपुर में, तो 90% बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से आए थे और काफ़ी अच्छे से हैबिट्स थे उनके अंदर, लेकिन पास आउट होते होते रेशियो उल्टा हो गया। अभी 90% बिगड़ गए, 10% जो हमारी तरफ से क्लब वलब में थे तो वो बच गए जो कनेक्टेड थे चैंटिंग से इन सब से, ये था। तो ये होता है देखो एसोसिएशन का इफेक्ट। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे संडे आते रहेंगे, है ना, या फिर कोई कैंप पवनपुर अरेंज करते हैं उसमें जाएंगे, तो उससे में क्या मिलती रहेगी, बहुत अच्छी एसोसिएशन मिलती रहेगी। तो हो गया अभ्यास, पहली चीज़ का अभ्यास करना वो क्या हो गई, हमेशा ट्राई करना है राइट एसोसिएशन को, जब भी मिले छोड़ना नहीं है। कभी भी कैंप करने का अपॉर्चुनिटी मिले, संडे प्रोग्राम में आने का मौका मिले, कभी छोड़ना नहीं एसोसिएशन को, है ना, ये रहता है। फिर दूसरी चीज जिसका अभ्यास करना है, ये तो हो गया एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा होता है बी क्या हो गया, बुक्स। देखिए बुक्स का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। जो कम्युनिस्ट है कभी बंगाल में नहीं आए, एक भी कम्युनिस्ट नहीं आए, बस उन्होंने बुक फैला दी अपनी,
और आज देखो अभी ममता बनर्जी की सरकार है, उसके पहले वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार थी, वहाँ पे हमारे इस्कॉन का टेम्पल नहीं बनने दे रहे थे वो लोग। तो देखिए खाली बुक्स का कितना ज़्यादा लॉन्ग रन में इफेक्ट होता है ना। अभी हमारे माइंड सेट में अपने सनातन धर्मों को लेकर उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि बुक्स में कुछ और ही सिस्टम में डाला गया हमारे, तो बहुत इम्पैक्ट होता है बुक्स का हमारी लाइफ पे। जो शिवाजी महाराज थे वो कभी भी वहाँ पर नहीं गए कॉलेज में, वो क्या अपनी माँ के पास उनकी माँ ने उनको रामायण सिखाया और महाभारत सिखाया। तो रामायण से उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर वाले पर्सन बने, और महाभारत से पॉलिटिक्स सीखे, और देखो कितने बड़े राजा बने, फिर छक्के छुड़ाते थे मुगल सेनाओं के, समझ रहे हैं? जी होता है देखो बुक्स का इम्पैक्ट। तो हमें जो अभी देखो बहुत सारी बुक्स रहती है, चेतन भगत का नॉवेल्स हो गए, आलतू फालतू की किताबें हो गई, चलिए सक्सेसफुल बनिए, ये मटेरियलिस्टिक मोटिवेशन देने वाली बुक हो गई, लेकिन ये ज़्यादा समय तक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमारी लाइफ पे नहीं डालते। हमें क्या जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, भगवत गीता के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल बुक हैं, राइट? तो उसके भले हम एक पेज दो पेज भी अगर आप डेली पढ़ोगे ना, इस साइड का मिला के और इस साइड का मिला के, 1 साल में पूरी गीता कंप्लीट हो जाएगी। क्या 2 पेज आगे पीछे का पेज पढ़ना भी ज़्यादा मुश्किल बात है? नहीं, हार्डली 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा डे टाइम आपको वो रिचार्ज करके रखे। जैसे फ़ोन होता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, डेली करना पड़ता है कि नहीं? तो ऐसे डेली हमें भी चार्ज करना है अपने आप को, है ना? कैसे? अब ये भगवत गीता थोड़ा पढ़े, इस तरह की मोटिवेशनल जो बुक्स होती है। अब देखो अर्जुना इतने पावर, कई बार हमें मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, हम तो उस्ताद आदमी हैं। अरे अर्जुन की हालत, अर्जुन क्या पर्सनैलिटी थे, समझ रहे हैं? लेकिन क्या हुआ, समय के साथ युद्ध के पहले वो डिसअपॉइंट हो गए, मैं क्या करूं, है ना? सामने रिलेटिव्स हैं, क्या करूं? तो पूरी भगवत गीता भगवान ने किस लिए बताई उनको, आप अपनी ड्यूटी करो। ये परसेप्शन हमारे सोसाइटी ने डाला है हमारे दिमाग में, क्या नाम है, स्पिरिचुअलिटी में जाएगा तो ये गया हाथ से, है ना? किसी करने लायक नहीं बचेगा, ये देखोगे आप। लेकिन आप देखेंगे इस्कॉन में 99.99 लोग गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे से सुबह में अपना आरती करते हैं, है ना? भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, फिर जॉब करने जाते हैं, फिर शाम को अपने आस पड़ोसियों को बुला के प्रोग्राम भी करते हैं, ये रहता है। तो दूसरी चीज़ हो गई बी, जिसका हमें अभ्यास करना है। बी का मतलब बुक्स, जो होली बुक्स है, स्पिरिचुअल बुक्स रहती है, ये रहता है। अब देखो इतने सारे जो क्राइम होते हैं ना, अभी बॉम्बे में मेरा एक बता रहा था स्टूडेंट कि एक पत्नी ने क्या किया, अपने पति को मार करके, और जो टाइल्स होते हैं ना वो अंदर गाड़ के टाइल्स बिछा दी ऊपर। अब आप बताओ इतने खुराफाते आइडिया इनको कहाँ से मिल रहे हैं? या फिर नीले ड्रम में डाल कर मार दिया, सांप से कटवा दिया, कहाँ से मिलते हैं सब आइडिया? ये बुक्स से, सीरियल से। जैसे हमारे अंदर इनपुट जाएगा, कुछ समय के बाद आउटपुट आना श्योर है, राइट? ये रहता है। आप देखो वो एक हत्याकांड, वहाँ पे एक रेप केस हुआ था दिल्ली में, जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट में रोड घुसा दी थी 4 लड़कों ने। अब उनको बहुत फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन क्या तब से रेप रुक गए? बताओ, नहीं। क्योंकि अब देखो हमारी युवा जनरेशन के लिए इतना गंदा इनपुट जा रहा है उनके सिस्टम पे दिन रात, है ना? तो आउटपुट भी कैसा, आउटपुट आप अच्छा एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो जब इनपुट इतना बेकार जा रहा है? आप ही देखिए, कैलकुलेट कीजिए, जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है, सुबह से उठ के रात के सोने तक कितना % नेगेटिव चीज़ें जाते हैं, कितना % पॉजिटिव चीज़ जाते हैं। आप कैलकुलेशन पाओगे 90% से ऊपर नेगेटिव चीज़ें रहती है, जो उसकी लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। अब इतना नेगेटिव बंदा अपने अंदर डालता रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा? फिर नेगेटिव ही निकलेगा। और वो जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर सुसाइड कर लेता है व्यक्ति। इनपुट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक प्रिंसिपल होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, GIGO, GIGO, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसे डालेंगे ऐसा ही बाहर निकलेगा, ये रहता है। फिर आता है जिसका हमें अभ्यास करना है, वह सी का मतलब क्या हो गया? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो देखिए जो चैंटिंग है खाली वैदिक स्क्रिप्चर्स में ही नहीं लिखा है। आप देखो सनातन जो हमारी बुक्स रहती है, भगवत गीता, भागवतम, कलिशंतरण, उपनिषद, सब में चैंटिंग के बारे में बताया गया है। 1 मिनट बस, बार बार पीपीटी चली जाती है। चलिए छोड़िए, ऐसे करते हैं। तो ऐसे करके हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते एवं नास्ते, ना गतिरन्यथा। तो कलयुग में देखो और कोई चीज़ फंक्शन करने वाली नहीं है। कोई पेशेंट होता है ना, सबसे बेहतर चीज़ उसको क्या ठीक करेगी वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। अपने आप से पेशेंट अगर उठा के कुछ करेगा तो क्या वो ठीक हो जाएगा मेडिकल स्टोर से? नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं तो
मैं इनकी वर्शिप करता हूँ, मैं सोमवार को यहाँ जाता हूँ, फ्राइडे को यहाँ जाता हूँ। कहीं शास्त्र में लिखा जॉब कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है। वो ऐसे ही हो गया मेरे को एक मीठी दवाई है, मैं खा लूँगा, अच्छा लग रहा है। अरे आपके अच्छे से नहीं जाता, ऑथेंटिक चीज़ें करो तो फिर रिजल्ट भी मिलेगा आपको, ये रहता है। तो अनऑथेंटिक चीज़ें करते हैं लोग, रिजल्ट मिलता नहीं, फिर फेल चला जाता है, ये रहता है। ऐसा हो गया, केमिस्ट्री लैब में गए, एक्सपेरिमेंट एक हमारा था स्टूडेंट, जब मैं 12th में था, तो कुछ तो मिला दिया उसने जाके, धुआं धुआं हो गया पूरी लैब में। तो गाइडेंस में रह के चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आज राधे राधे अच्छा कर लग रहा है तो सर ये जल्दी हो जाता है, हरे कृष्ण में तो बहुत टाइम लगता है, राधे राधे जल्दी हो जाएगा। या फिर जय क्या नाम है, जय गणेश देवा जल्दी हो जाएगा। जल्दी में देखो, इजी पाथ चूज़ मत करो, क्या चूज़ करो, राइट पाथ। आप बताओ कौन सी ट्रेन में बैठोगे? एक ट्रेन आपको जाना है कलकत्ता, तो एक ट्रेन कानपुर से कलकत्ता जा रही है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा, और एक जा रही है बॉम्बे 300 किलोमीटर पर घंटा। कौन से, कितने लोग हैं जो दूसरी ट्रेन में बैठेंगे? कितने लोग हैं जो पहली ट्रेन में बैठेंगे? बाकी लोग कहीं नहीं बैठे, बाकी लोग स्टेशन में बैठे रहेंगे। हाँ, तो क्या मैटर करता है? स्पीड की डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। तो डोंट चूज इजी थिंग्स। अपना फॉल डाउन कराना, गलत चीज़ें करना बहुत इजी है, लेकिन दैट्स नॉट राइट, ये रहता है राइट। बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। शुरुआत में लगता है बहुत फ्री में चीज़ें मिल रही है। एक लड़का चलो ये बाद में आएगा डिटेल में। तो ये होते थे कुछ चैंटिंग, है ना, तो हमें जो चैंटिंग प्रिस्क्राइब्ड हरे कृष्ण महामंत्र है उसी को करना चाहिए। बाकी चीज़ें आप कर रहे हो एडिशनल के रूप में करो, लेकिन इसको जैसे होता है ना, दाल लाई सब्जी चपाती, थोड़ा नींबू निचोड़ लिया, मिर्च डाल ली, बाकी चीज़ें इस तरीके से करना है, लेकिन दाल लाई सब्जी चपाती हरे कृष्ण महामंत्र को ही रखना है, भूख इसी से जाएगी हमारी, राइट। तो ये चैंटिंग। और अब देखो कलयुग में क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट चैंट करते हैं, इस्लाम में अल्लाह चैंट करते हैं, बुद्धिज़्म हो गया, सारे रिलीजन में भगवान का नाम ही कलयुग में बताया गया है। बाकी जो यज्ञ या फिर बाकी जो प्रोसेसेस है वो कलयुग के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है, न हमारी क्षमता उनको करने का। फिर आता है डी का मतलब क्या होगा? डाइट। तो हम ट्राई करें, जैसे हमारे जो सेंटर्स होते थे, यूथ सेंटर, वहाँ पे डिवोटी प्रसाद बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, फिर हम सबको मिलता था। तो घर पे भी ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे करके, उससे बहुत अच्छा चेतना बनेगा सबका। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा। हाँ, तो जो कुकिंग, जिस टाइप का आप खाना खा रहे हो, जिस मेंटेलिटी से वो बना, वो मेंटेलिटी आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। सपोज करो बहुत कामुक व्यक्ति है कोई, है ना, तो उसके हाथ का बना खाना खाओगे ना, आपके अंदर भी काम वासना आ जाएगी। ये फैक्ट है। देखो एक बार एक साधु थे, वो एक माता के यहाँ पे गए घर पे, तो माता ने खाना परोसा उनको, तो वो जो प्लेट थी वो थी पीतल की, ये प्लेट लेके गायब हो गए। खाना खाए, प्लेट लेके गायब हो गए। फिर उसने बोला पड़ोसियों को, मेरी प्लेट गायब हो गई, इतनी महंगी थी। तो पड़ोसियों ने देखा, वो भी रेलवे स्टेशन वहीं पे गए होगा, खाली बस स्टैंड पे हम जाते हैं, तो बस स्टैंड पे गए वो लोग, साधु मिल गए। साधु को पूछा, यार आपने प्लेट ही चुरा ली, इस बेचारी ने तुम्हें खाना खिलाया? तो बोला कि देखो ये जो खाना, मेरे अंदर चोरी करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं थी, ये पक्का जो खाना इसने खिलाया ना मुझे, पक्का चोरी का खाना होगा। और फिर उस स्त्री ने बताया, हाँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से मैं खाना चुरा के लाई थी। अब देखो कैसे मेंटली ट्रांसफ़र होती है, ये रहता है। अब देखो घर बाहर आप वेटर के हाथ का खाओ, भले ही 56 भोग हो, कितने अच्छा आइटम है, सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि उसकी नज़र आपकी पॉकेट पर है। बहुत अच्छे, अरे हेलो सर, वेलकम सर, एक माता जी को बैठा देंगे रिसेप्शन पे, सर कस्टमर केयर पे माता को बैठाते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे करके चीज़ें रहती हैं। लेकिन घर पे खाएंगे ना, भले नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, क्योंकि बनाए एक सेवा भाव से गए, ये रहता है। तो अगर डी कि हम ट्राई करें मैक्सिमम जो फूड है अपना घर पे धीरे धीरे इंस्पायर करें जो बनाने वाले हैं, कि थोड़ा पहले जो बनता है धीरे धीरे प्याज लहसुन हटा के और भगवान को भोग, तुलसी डाल के भोग लगा के फिर पूरे परिवार वाला खाएंगे ना, तो मानसिक चेतना बहुत अच्छी बनेगी। फिर ये रहता है। अभी कोई लड़ाई, बहुत क्रोध में खाना बनाना है ना, तो खाने वाले के अंदर भी क्रोध आ जाएगा, ये रहता है। तो जो खाना बना रहा है बैकग्राउंड में कीर्तन चलाता रहे हरे कृष्ण महामंत्र का, आप देखो ना खाने से ही इतना चेंज आ जाएगा। बहुत पावर होती है जो डाइट होती है, डाइट आप जो लेते हो। इस्कॉन अमेरिका में
एक जगह थी तो वहाँ पे हमारे डिवोटी हरिनाम संकीर्तन करने जाते थे सड़कों पे कॉलेज के पास में। तो एक गुंडा मवाली था वहाँ पे, वो बहुत परेशान करता था। तो इन्होंने जाके मंदिर के प्रेसिडेंट को बताया। प्रेसिडेंट सजेशन दिया, आधा बाल्टी बटर हलवा ले जाओ भगवान को भोग लगा के और उसको दे देना स्टार्टिंग में ही। तो स्टार्टिंग में उसको बटर हलवा दे देते थे और वो खाता रहता था कि हम कीर्तन कर, अब किस खाते रहो उसको। और 4-5 दिन में डिवोटी को तंग करना बंद कर दिया, उसने उनका बॉडीगार्ड बन गया। सोचिए इतना पावर होता है जो प्रसाद है, किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। नॉर्मल चीज़ लगती है मेरे, कहीं से भी कुछ भी खा लो, जोमेटो से मंगा लेंगे, टोमेटो से मंगा लेंगे, लेकिन वो किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रहा है वी डोंट नो दैट। एक तो हेल्थ के लिए बहुत इंजरियस रहता है वो, और चेतना तो कुछ भूल ही जाइए किस चेतना से वो बनना है। अब देखो प्रभुपाद जी ने क्या नाम है, प्रसाद से ही अपना मूवमेंट को स्टार्ट किया। जो हिप्पी लोग थे रात को उनको कहीं खाने का ठिकाना था नहीं, तो प्रभुपाद जी अपने हाथों से कुकिंग करते हैं, फिर अपने हाथों से उनको खिलाते हैं, फिर वहीं पे वो लोग सो भी जाते हैं रात को, फिर सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करा देते हैं। और फिर उनका क्लास में मन नहीं लगता था, अरे वही फिलोसफी, प्रसाद कम मिलेगा। लेकिन गेट पे क्या रखते थे प्रभुपाद जी, देखो वहाँ पे प्रभुपाद जी का फोटो है ना, इस्कॉन के फाउंडर थे, इतना मेहनत किया और इतनी ओल्ड एज में। सोचिए हम तो सोचते, हमें लगता है कि मैं ज़्यादा भक्ति करूँगा तो भक्त बन जाऊँगा है ना, हमारा थॉट प्रोसेस इंडियन होके ये है। लेकिन प्रभुपाद जी सोचो अपने आप को इतना एक्सटेंड किए, वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए 2-2 हार्ट अटैक लेके। प्रभुपाद जी बोले क्या तुम कश्मीर कश्मीर पाकिस्तान रोते रहते हो, प्रचार करो भगवान के नाम का, पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान बन जाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। तो ऐसा करके ये रहता है। प्रभुपाद जी क्या रखते थे, एक घड़े में गुलाब जामुन रख देते थे और तभी मिलता था क्लास के बाद में। तो सारे एपी लोग अरे चलो बैठ जाते हैं, गुलाब जामुन के चक्कर में बैठ जाते थे। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी प्रसाद से चीज़ें स्टार्ट की, धीरे धीरे प्रसाद खा के उनकी चेतना सुनने लायक हुई। समझ रहे, ये रहता है। कई बार आप देखोगे ना जो 4 एग्रीगेटिव प्रिंसिपल तोड़ते हैं उनका स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट जागता नहीं है, ये रहता है। तो अगर देखो डाइट है ना, हमें ट्राई करना चाहिए, बाहर से अगर कुछ खा रहे फ्रूट ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करें हैंडमेड होममेड खाना रहे और भी थोड़ा भगवान को भोग लग जाए तुलसी डाल के, वो बहुत बेस्ट है। फिर आप देखिए जो एक कम्युनिटी है जो दूसरे को मारने काटने बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, राइट, तलवार लेकर आ जाते हैं सीधे। क्यों 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 इतना एंगर, क्यों इतना एग्रेशन है उनके अंदर? क्योंकि मीट ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मीट ईटिंग से क्या होता है ना, दूसरे के प्रति करुणा चली जाती है। हम लोगों से चाह के भी नहीं हो पाएगा वो, क्यों? क्योंकि वो एग्रेशन नहीं है हमारे अंदर, ये रहता है। तो क्या डाइट, फिर होते ई का मतलब क्या हो गया, जो हमें अभ्यास करना है वो हो गया एंगेजमेंट। देखो प्रभुपाद जी क्या करते थे, कोई भी नया नया कैंडिडेट आता था उनके पास सबसे पहले सेवा देते थे भगवान की। देखो कई बार है फिलोसफी समझना में, अरे क्या यार वही बॉडी सोल फिलोसफी में ज़्यादा मन नहीं लगता है इनिशियली, है ना। लेकिन अगर हमें कोई सेवा दे दे, सपोज करो हम प्रोग्राम में आए तो सबसे पहले हम आके सेटअप कर दें, है ना, या फिर एंड में प्रसाद हम सर्विंग कर दें। देखो वही लोग एंड में बचते हैं, आते इस्कॉन के प्रोग्राम में बहुत लोग हैं, अभी आप में से भी देखोगे 30-40 लोग हैं, लेकिन 1 साल के बाद बचेंगे वही जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा में एंगेज हो जाएंगे। क्योंकि सेवा से क्या है, एक तो हमारा पैशन एंगेज हो जाता है उसमें, और दूसरा भगवान की कृपा मिलती है। मेरे कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में 80 स्टूडेंट थे हमारे हॉस्टल में, जो कनेक्ट इनिशियली कैम्प वैम्प में आए थे, लेकिन एंड में हम 4 ही बचे। 4 कौन बचे? जो किसी न किसी सेवा में लगे थे, कोई कोऑर्डिनेटर बना था, कोई लीडर बना था, इस तरीके से। तो आप लोग, आपको जो हिरण्मय प्रभु या फिर पवन प्रभु जो बुलाए हैं, आप लोग अपने आप से जाइए उनको बोले कि प्रभु जी वीक में आप मुझे एक सेवा दो, भले 1 घंटे का 2 घंटे का, आप कुछ सेवा दो भगवान से कनेक्टेड। आप देखिए, आप देखो एक जो माँ है ना, बच्चे से बहुत अटैच रहती है। क्यों? बच्चा उतना अटैच नहीं होता माँ से, वो तो पत्नी के कहने पे वृद्धाश्रम में डाल देगा माँ को, लेकिन माँ बहुत अटैच रहती है हमें सब जीवन भर। क्यों? बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। क्यों, क्या कारण है? हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। आपका शुभ नाम? हाँ, पीयूष प्रभु ने सही पॉइंट बताया बिल्कुल। क्यों माँ क्या करती है? सेवा। वो टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, रात को बिना अलार्म में घंटी बजा देता है, मैं, है ना, लेकिन मम्मी क्या है, बिल्कुल सेवा करती रहती है उसकी, इसलिए बहुत अटैच हो जाती है। तो किसी से अटैच होना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा। तो भगवान से अटैच होना है तो क्या करना है? भगवान की सेवा। तो ये होता है एंगेजमेंट। और शादी वाला एंगेजमेंट नहीं, एंगेजमेंट मतलब कुछ ना कुछ सेवा हम ले भगवान के लिए। तो इन 5 चीज़ों का हमें अभ्यास करना है, A B C D E।
ए का मतलब हाँ, तो ट्राई करना है मैक्सिमम हम डिवोटीज का एसोसिएशन ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से ले सके लेते रहना चाहिए। और बी मतलब तो ट्राई करना चाहिए भगवत गीता रामायण जैसी जो सॉलिड फाउंडेशन देने वाली बुक है, सॉलिड इंस्पिरेशन देने वाली बुक है, उनको हम डेली रीड करें। भले 1 पेज 2 पेज पढ़े कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन डेली टच में रहिए आप उसके। ये न्यू ईयर की रिजोल्यूशन ये डालेंगे ना तो ये आपको बाकी जो स्किल्स है ना इनको भी डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। फिर सी मतलब हाँ, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर आ गया डी का मतलब हाँ, तो ट्राई करें हम हैंडमेड होममेड थोड़ा प्रसाद लेंगे तो बहुत अच्छा हमारी चेतना पे धीरे धीरे इफेक्ट होगा, ये रहता है। और फिर ई का मतलब तो हम में से कितने लोग इस सेशन के बाद में जाएंगे हिरण्यपुर पवनपुर के पास में कि पूजिए वीक में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटे का मैं सेवा दीजिए, कितने लोग जाएंगे? हाँ, आप देखना कितना अच्छे से फ्लरिश करेंगे फिर भक्ति में। उसको जिम्मेदारी से कीजिए, भले छोटी सेवा रहे। एक प्रभुपाद जी के समय पे देखो प्रभुपाद जी कैसे एंगेज करते थे, वरना आजकल की जनरेशन देखो यूथ इतना इस्कॉन से अट्रैक्टेड क्यों है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इस्कॉन में करने के लिए बहुत सेवाएं हैं। बाकियों में क्या होगा, आइए दर्शन लीजिए जाइए और क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते तुम सिंगर हो भगवान के लिए सिंगिंग करो, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो भगवान के लिए रथ काट बनाओ, तुम सिविल इंजीनियर से हो बड़ा टेम्पल बनाओ, तुम पेंटर हो भगवान की पेंटिंग करो, तो इतने अच्छे से पेंटर होगा। तो जो भी टैलेंट है आपके पास क्या करो, भगवान की सेवा में उसको लगा दो। ये था। तो ये है 5 चीज़ों का जो हमें अभ्यास करना है। अभ्यास है ना तो कौन्तेय। और फिर आता है वैराग्य न चग्रेते, फिर कुछ चीज़ों से वैराग्य भी रखना है। वो 4 चीज़ें होती है जिसको इस्कॉन में कहते हैं हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इनको हमें ब्रेक नहीं करना। पहला क्या हो गया, मीट ईटिंग ना। तो मीट ईटिंग एक्चुअली क्या होता है, आप देखोगे जो हेर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो घास इन सबको खाते हैं, और एक होता है कार्निवोरस जो मीट खाते हैं। तो हमारी जो बॉडी का मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर है ना 99% वो मैच किससे करता है, हेर्बीवोरस से। जो हमारी इंस्टेंटाइन है वो काफ़ी बड़ी रहती है। जो मीट खाने वाले हैं एनिमल्स उनका बहुत छोटा रहता है, खटाक से पच जाता है वो। हमारे बहुत प्रोसेसिंग रहता है उसका, तो ह्यूमन बीइंग के लिए कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं रहता वो। और जो मीट ईटर्स होते हैं 99% जो हार्ट अटैक आते हैं मीट ईटर्स को ही आते हैं, क्योंकि इतना बॉडी पल्पी हो जाता है ना खा के, वो हार्ट फंक्शन ही नहीं कर पाता प्रॉपर। 30 साल तक पच जाएगा अच्छे से क्योंकि यूथ रहता है, इसके बाद में समस्याएं क्रिएट होनी स्टार्ट होंगी, ये रहता है। और जो हमारी बॉडी का केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे 12th में, पीएच करके कुछ आता है, तो एसिड बेस है ना और न्यूट्रल। तो ऐसे करके जो एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस लोयंस, इनका बॉडी का पीएच 3-4 बहुत एसिडिक रहता है, पचा सकते हैं उसको। लेकिन हमारा क्या रहता है बॉडी का 8 के अराउंड रहता है ना, ये रहता। तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट वेरी, तो बहुत बीमारी क्रिएट होंगे आगे जाके, ये रहता है। और ये बहुत ही गलत कंसेप्शन फैलाया गया है सोसाइटी में कि और मीट ईटिंग नहीं करोगे, मछली नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे तो दुबले रह जाओगे, शरीर में ताकत लानी है, बॉडी बनानी है तो मीट अंडा फिश खाओ। हाँ प्रोटीन लीजिए। लेकिन आप बताइए जो बैल है वो कौन सी मीट खाते हैं, क्या वो कमज़ोर है? या फिर हाथी है, क्या वो कमज़ोर है? वेजिटेरियन ही है ना। और आप डालोगे ना चैट जीपीटी पे कभी कि बड़े बड़े जो बॉक्सर्स हैं, आप बताइए इसमें से बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक्चुअली सोसाइटी में आपको वही दिखाया जाता है जो लोग सेल करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे वही दिखाएंगे जो आपको वो सेल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कंज्यूमर बनाना है आपको। वेजिटेरियन प्रोडक्ट के लिए अगर 4 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो मीट प्रोडक्ट के लिए 400 करोड़ का होता है। इसलिए इतना वो लगता है मैं क्या होगा मेरे, ऐसे वो फील कराते हैं तुम कमज़ोर रह जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये रहता है। बट वेजिटेरियन डाइट लेके भी वी कैन मेंटेन अ वेरी गुड हेल्थ इन लॉन्ग रन, ये रहता है। तो नो मीट ईटिंग, ये पहली चीज़ हो गई। इसमें अंडा फिश ये सब आ गया, क्योंकि देखो दूसरों को अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हमारे पास राइट है दूसरों की लाइफ लेने का? ये रहता है, एक छोटी सी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए वी डोंट हैव राइट। आप बताइए, आपको छोटा भाई है, आपका शुभ नाम क्या है? आयुष का छोटा भाई है, तो बेचारा ना कुछ देख पाता, ना कुछ बोल पाता, ना चल पाता। तो ये पिताजी के पास गए और पिताजी को बोले पिताजी इसको हटा दो रास्ते से। क्या पिताजी अलाउ करेंगे?
नहीं, तो ऐसे ही एनिमल्स दे आर लाइक दैट, सब भगवान की संतानें हैं। हाउ वी डोंट हैव एनी राइट टू किल देम, ये रहता है। और आपको पता है मीट कंजम्पशन के लिए 800 करोड़ एनिमल्स को किल किया जाता है हर साल। जो लैंड के एनिमल है, इसमें फिश विश नहीं है, लैंड एनिमल 800 करोड़। अमेरिका में एवरी डे 5 लाख, 20,000 काउस एवरी डे इन बंगाल। इस तरीके से स्लोटरिंग होती है। ये स्लोटरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर ही नहीं रहेंगे तो कई बार हमें लगता है ना कैसे रोकूं कैसे रोकूं, तो हम तो प्रीचिंग करेंगे ना हम सोसाइटी में इस तरीके से। अब प्रभुपाद जी ने देखो प्रीचिंग किया तो कितने लोग है ना सोसाइटी में ऑटोमेटिक कई बार हमें लगता है ना डिवोटी बन के क्या मिलेगा। देखो अगर कोई डिवोटी बनेगा तो नो मीट ईटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करने लग जाएगा, कितने एनिमल्स बचेंगे, समझ रहे हैं। दूसरा फिर हमारा प्रिंसिपल होता है नो गैम्बलिंग, कितने घर उजड़ते हैं। ये अभी तो बंद हो गया ना, ड्रीम 11 ये सब चलता था पहले, कितने बच्चे सुसाइड किए, समझ रहे हैं। एक 5वीं क्लास का बच्चा था, उसने 3,000 का कहीं से तो उठाया, उसने बैटिंग लगा दी और हार गया, उसने सुसाइड कर ली। 5वीं क्लास का बच्चा, कानपुर का ही था। ये रहता है तो नो मीट ईटिंग, फिर क्या होता है नो गैम्बलिंग, है ना, ये रहता है। एक है ना, एक महाराणा के नाम से कुछ, तो एक नारायणा के नाम से कॉलेज है ना, वो 1.5 साल पहले वहाँ पे एक बच्चा था इंजीनियरिंग का, उसने स्कॉलरशिप ली 4-5 फ्रेंड्स की, बैटिंग में लगा दी। और बैटिंग वाले बेवकूफ़ थोड़े ना कि तुम्हें पैसा लुटाने के लिए बैठे हो, वो एडिक्ट करते हैं आपको, 1-2 बार जिताएंगे फिर आपको लूटेंगे अच्छे से। एडिक्शन उसको क्या रहता है, मैं जीता हूँ 2 बार, मैं जीता हूँ, ये होता है एडिक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया देखो गैम्बलिंग, कैसे बंदे फंसते हैं इसमें। तो नो गैम्बलिंग, जो क्विक मनी अर्न करने के जो सोर्सेस होते हैं काफ़ी हद तक गैम्बलिंग में आते हैं। एक ने बहुत अच्छा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वो क्रैश हो गया, अमेरिका में बड़ा अच्छा वो ले रखा था उसने लोन पे चीज़ें। अब सोचा मैं कैसे चुकाऊंगा, रिवॉल्वर लाया, पहले पत्नी को गोली मारी, बच्चों को मारी, अपना मर गया। ये होता है। देखिए लॉन्ग रन में शॉर्टकट के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद में फिर आता है देखो नो मीट ईटिंग हो गया, नो गैम्बलिंग, फिर नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स, स्मोकिंग या फिर लिकर। कोरोना का पता है ना आपको, 4 किलोमीटर लंबी लाइन, है ना, जैसे ही दारू का वो खुला एक दिन के लिए, और न्यू ईयर पे सबसे ज़्यादा सेल हुई होगी देखो अभी, है ना। तो इसके जो हैबिट पड़ते आदमी ऐसे होश में नहीं, ऐसे भगवान को भूला हुआ है शराब पी के वो और हरीबोल हो जाता है उसका ये रहता है। और अपनी कई बार पत्नियों को पीटता है ना, बच्चों की फीस देना है स्कूल की, उसके दारू पी रहे हैं वो। तो ट्राई करना चाहिए इसको भी। वो वैराग्य है ना, वैराग्य में ये 4 चीज़ें आएंगी, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, और फिर आता है नो इलिसिट सेक्स। नो इलिसिट सेक्स क्या होता है, शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में पड़ना, बहुत डेंजरस है ये रहता है। एक बार अब 3-4 केस स्टडी बताएंगे आप लोगों को इससे कनेक्टेड। एक ऑस्ट्रेलिया में लड़का गया पढ़ने के लिए, तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था चौराहे पे, वहाँ पे 2 लड़कियाँ मिली सामने, बिल्कुल बहुत यंग थी, ऐसे हाथ कर रही थी। इसको लगा यार इंडिया में तो बड़ा मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है बहुत फ्री में चीज़ अवेलेबल है। लेकिन कोई भी चीज़ फ्री नहीं, बहुत बड़ा प्राइस उसके पीछे पे करना पड़ेगा आपको। तो चला गया लड़कियों के साथ, चलो एंजॉय करेंगे, लगता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो जाता है। तो गया, उन्होंने सो कॉल्ड एंजॉयमेंट किया 5-10 मिनट तक, फिर उसको नींद आ गई भयंकर रूप से। और फिर अगले दिन वो वाटर के टब में मिला और सामने लिखा था तुम्हारी दोनों किडनी निकाली जा चुकी है, पानी में रहोगे तो थोड़ा समय जी लोगे वरना मर जाओगे इमीडिएटली। ये रहता है, देखो कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, ये रहता है। शॉर्टकट के एंजॉयमेंट ढूंढोगे जो शास्त्रों के विरुद्ध है तो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, ये रहता है। अब ये देखो ब्रेकअप्स होते हैं, राइट, मैक्सिमम 90% ये जो लव अफेयर्स होते हैं ना, ये मैरिज हो नहीं पाते इन लोगों की। कहीं कास्ट वाला इशू आ जाता है, कहीं उनका ब्रेकअप्स आ जाता है, पूरा लाइफ रोते रहते हैं। फिर सोचो कुछ करने लायक नहीं बचते फिर फ्यूचर में, ये रहते हैं जोम्बी के जैसे घूमते रहते हैं तो ऐसे करके चीज़ें रहती हैं। दूसरा केस स्टडी, इसमें क्या था, बॉम्बे का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो उसने कोई मूवी देखी, उसकी हीरोइन उसको बहुत सुंदर लगी। अब देखो मूवीज़ रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। आजकल के हमारे युवा इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ में जीते हैं,
कौन सी लाइफ में? हाँ, कितनी सुंदर लड़की है मूवी में। अरे वो रियल लाइफ में देख लोगे ना, रिवॉल्व हो जाएगा आपका। अब उसके पीछे देखो लता मंगेशकर की तो आवाज़ लगाई गई है, कभी खुशी कभी गम, समझ रहे? इतना सुंदर लेडी का आवाज़ लगाया गया, मतलब उसकी सुंदरता हो गई, लता मंगेशकर की आवाज़ हो गई, और फिर सीता मैया का कैरेक्टर डाला जाता है, कितनी अच्छी पत्नी है, साड़ी पहन रही है, हाथ जोड़ रही है पति को, रियल लाइफ में लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। तो इसने भी शादी, इसने क्या किया, अपनी जो पतिव्रता स्त्री थी, बच्चे थे, उनको घर से भगा दिया, तलाक ले लिया, और इसको घर पे ले आया अपनी पत्नी बना के, इस हीरोइन को। पत्नी को भी, उसको भी लगा हीरोइन को अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे ये बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। इसने देखा कि इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, है ना, कोई कभी इससे मिल रहा है, कभी उससे मिल रही है, और धीरे धीरे इसको पता चले कि मेरे मर्डर का प्लान कर रही है ताकि सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए। तो फिर दोनों ने बॉडीगार्ड रख लिया अपने, एक ही घर पर है, अलग अलग रूम में बॉडीगार्ड के साथ। क्या मिला? दुख। देखो अगर पाप करोगे ना तो उसमें क्या मिलने वाला है, कुछ समय के बाद दुख मिलेगा, आज नहीं तो कल, ये रहता है। ये दूसरा केस स्टडी था। अब तीसरा केस स्टडी, इसमें क्या था, एक IIT 2004 का टॉपर था जिसका रैंक बनाया था, IIT बॉम्बे में गया वो, और एक लड़की के चक्कर में पड़ गया फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर से तो वो निकल गया, सेकंड ईयर में उसकी 4 बार ईयर बैक लगी। कौन सी बैक? ईयर बैक। सोचो कहाँ था, कहाँ गया। और वो लड़की तो चलती रही, वो माइक्रोसॉफ्ट में चली गई प्ले स्टोर के, और उसको छोड़ दिया। ये रहता है। और फिर घर बैठा होगा, खैर अभी ये रहता है। देखो बहुत अच्छा लगता है, चलो हैप्पी बर्थडे, हाथ मिलाएंगे, कॉपी बुक एक्सचेंज करेंगे, हाथ यहाँ, चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी और एबॉर्शन पे जाके फिर चीज़ें एंड होती है। ये रहता है। एक चौथी केस स्टडी है, बॉम्बे में एक 60 साल का रिटायर्ड पर्सन था जो करोड़पति था। तो डेली जॉगिंग के लिए जाता था, तो एक लड़की भी आती थी 20 साल की। तो पहले तो बोलती थी हाय अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, लेकिन उस लड़की को पता चला कि ये करोड़पति है। तो अगले दिन से बोलने लग गई, हाय आप तो धर्मेंद्र के जैसे लगते हो, और उसको भी है। तो अगले दिन से पूरा अच्छे ड्रेसिंग करके, जेल वेल लगा के पूरा अच्छे से आया कि भाई धर्मेंद्र के जैसे लगते हैं। तो ऐसे करके फिर वो लड़की चक्कर में पड़ गई अच्छे से, और लड़की एक दिन घर ले गई, शराब पिला के उसको प्रॉपर्टी पे सारे साइन करा लिए, और फिर धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब देखो घर वालों, अभी पूरी सोसाइटी में बदनामी भी हो गई, घर वाले भी स्वीकार नहीं किए उसको, और वो भी गई। अंत में क्या मिला? तो देखो ये होता है। देखो इन 4 नियमों को तोड़ो, ये हमारे ही उसके लिए है, बेनिफिट के लिए। जैसे कि गैस में रेगुलेटर होता है, अरे हमें जीवन में रेगुलेशन नहीं चाहिए, हम यूथ हैं, हम जवान हैं, जो हम करना चाहेंगे कर लेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, संविधान में हमारा अधिकार है, समझ रहे? तो ये होते है, बंदा क्या है, रेगुलेशन के बाहर जाना चाहता है। अब आप बताइए, गैस सिलेंडर के ऊपर अगर रेगुलेटर नहीं रहेगा तो क्या क्या होगा? वो आपकी आखिरी कुकिंग होगी, उसके बाद कुकिंग करने लायक नहीं बचोगे। तो आप बताइए, जीवन में रेगुलेशन सही है कि गलत है? सही रहते हैं ना। देखो सीता माता जब तक लक्ष्मण रेखा में थी सुरक्षित थी, बाहर आते ही वो असुरक्षित, है ना, माया रूपी रावण पकड़ के ले गया। तो ऐसे माया भी हमारा पिटाई का इंतजार करते, कब इसको पीटूं मैं। तो ये लक्ष्मण रेखा हमारी 4 नियमों की, इसको आप बहुत अच्छे से फॉलो कर। ये 4 चीज़ों से वैराग्य रखना है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, है ना। तो इन 4 चीज़ों से वैराग्य, और 5 चीज़ों का अभ्यास, कौन कौन सी? हाँ। तो भगवान कहते हैं फिर इससे क्या होगा, आपका माइंड कंट्रोल हो पाएगा, और कंट्रोल माइंड से क्या कर पाओगे आप, जो भी रिजोल्यूशन लेते हो, जो भी आप प्लानिंग करते हो, अब क्या होगा, सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो गया। क्या टाइम क्या हो गया प्रभु? 5:30। चलो उतने टाइम देता है इन्होंने मुझे भी। तो इस तरीके से देखें, हम क्या करें, अपना बेस्ट करें ये चीज़ें फॉलो करने का। 5 चीज़ों का अभ्यास, 4 चीज़ों से वैराग्य, तो आप उससे माइंड कंट्रोल होगा हमारा, और उससे क्या हम फिर बहुत अच्छे से कुछ भी प्लानिंग करेंगे, हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये रहता है। तो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। प्रभु का ही क्वेश्चन था
उसी को ले लेते हैं। कुछ हद तक तो आंसर हो गया होगा वैसे सेशन में। हाँ, तो कई बार हमें एक फियर रहता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा, है ना। लेकिन आप देखेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में आने से क्या होता है ना, हम बहुत ही रेस्पॉन्सिबल बनते हैं एक्चुअली। आप देखेंगे एक रेस्पॉन्सिबल बेटा बन जाते हैं, है ना। भगवान राम है, देखो शिवाजी महाराज, अर्जुन, रेस्पॉन्सिबल बेटा, रेस्पॉन्सिबल पति, है ना, रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, है ना। पहले तो हमें लगता है चलो पढ़ाई चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, लेकिन फिर अरे हम कृष्ण के भक्त हैं, कम नंबर आ जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, हम हर चीज़ में क्या होगा कि रेस्पॉन्सिबल पार्ट निभाते हैं। और क्या है, मैक्सिमम लोग देखो मेनली गृहस्थ आश्रम में ही जाने वाले हैं, 99.99, है ना, ये रहता है। वो तो कोई गिने चुने होते हैं, कोई बहुत फॉर्चुनेट लोग, करोड़ों में कोई एक, है ना, जो कुछ अपना आजीवन पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं सोसाइटी के लिए। वो हमारी कैपेबिलिटी है नहीं, पहली बात है ना। बस क्या होगा, यहाँ पे हम आके वो रेस्पॉन्सिबल बन जाएंगे अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं। भगवत गीता में क्या है, भगवान अर्जुन को ये बोल रहा है कि तुम सो जाओ रथ पे, युद्ध में लड़ूंगा। क्या कह रहे हैं पूरी गीता में, तुम्हारी ड्यूटी है क्षत्रिय की, तुम्हें करना है उसको अच्छे से। तो हमारे शास्त्र ये सिखाते हैं। रामायण में क्या सिखाया जा रहा है, हाउ टू प्ले एवरी रोल वेरी परफेक्टली। भगवान राम ये तो सिखा रहे हैं, पति के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में। दैट्स वॉट अवर वैदिक लिटरेचर, अवर स्पिरिचुअलिटी टीचेस। अभी सऊदी अरब में अप्लाई होने वाला है हमारा रामायण। वो बोले हम क्या सिखाएं अपने बच्चों को, औरंगजेब के बारे में सिखाए क्या, जो किंगडम के लिए अपने भाइयों को मार दिया, पिता को जेल में डाल दिया। रामायण सिखाएंगे हम ताकि कुछ अच्छा कैरेक्टर सीखें। वो अप्लाई होने वाला है उनके सिलेबस में। तो ये रहता है, स्पिरिचुअलिटी विल मेक अस अ वेरी रेस्पॉन्सिबल, वेरी कमिटेड पर्सन, ये रहता है ना। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। आपका कुछ क्वेश्चन था? शिष्य को ज्यादा पुण्य मिलता है प्रभु जी, या फिर जो टीचर होता है उनको ज्यादा पुण्य मिलता है? देखो प्रभु, 3 चीज़ें होती है, एक होता है पाप, एक होता है पुण्य, और एक होता है एक कर्म, एक अकर्म, एक विकर्म। तो कर्म क्या होगा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी को करते हो, किसी को पानी पिला दिया या फिर खाना खिला दिया, भंडारा करके कपड़े बांट दिए, इससे आपको क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। इससे क्या हो, कुछ समय के लिए स्वर्ग चले जाओगे, बेटर फैसिलिटी मिल जाएगी आपको रहने की। लेकिन स्वर्ग से भी गिरना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही आता है। अमेरिका में जैसे कि आपको कुछ टिकट दे दिया जाए, चलो भाई 1 महीने का टूर करके आओ, तो ऐसे पुण्य होता है हमारा। ये होता है कर्म से जो हमें मिलता है। एक होता है विकर्मा, जो सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, 4 नियमों को तोड़ना, जो हमने अभी बताए, उससे पर्सन को क्या मिलता है, वो सफरिंग मिलती है फिर हेल में जा करके, उससे पाप हो गया, है ना। और एक होता है अकर्मा, जब आप भक्ति की एक्टिविटीज़ करते हो ना, जो 5 चीज़ें हमने बताई, 5 चीज़ों का अभ्यास करने वाली, उससे आपको मिलता है अकर्मा, ना पाप ना पुण्य। उससे आप भक्तियान करोगे और भगवान के धाम जाओगे डेथ के बाद में। तो दोनों में नुकसान है, पाप और पुण्य में। पाप करके वहाँ से भी तो गिरना पड़ रहा है ना कुछ समय के बाद, और वही 4 समस्या तो वहाँ पे भी कम नहीं हो रही। आपने पुण्य किया, अगले जन्म में आप राजा बन जाओगे, पाप किया तो बहुत डिजीज़ वाले भिखारी बन जाओगे। लेकिन 4 समस्याओं से तो दोनों गुजरना पड़ेगा। जन्म, माँ के घर में 9 महीने दोनों को रहना है, जन्म, फिर मृत्यु दोनों की होगी, फिर बुढ़ापा दोनों का आएगा, बीमारियाँ दोनों को होगी, बस तो तब भी नहीं रहे। तो चारों इनसे बाहर जाना, लिबरेशन पाना, वो होता है भक्ति से। तो ना हमें पाप के चक्कर में पड़ना, ना पुण्य के, हमें क्या करना, भक्ति करनी है। कुछ हुआ आंसर आपका? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब जो शिष्य है उसको ज्यादा पुण्य मिलता है, या फिर जो कथा वाचक है उसको ज्यादा पुण्य मिलता है? दोनों को ही मिलता है, पर वो तीनों को मिलता है। बल्कि जैसे कि गंगा है ना, वो तीनों लोगों को, भागवतम में श्लोक आता है, तीनों लोगों को शुद्ध करते हैं। तो ऐसे जहाँ पे हरि की कथा हो रही है, देखो जो स्पीकर है, जो ऑडियंस है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑडियंस से, तीनों को ही बेनिफिट मिलता है, तीनों का ही रहता है। और वो क्या रहता है, भक्ति उन्मुख सुकृति मिलती है। भगवान की कथाओं में पुण्य का नहीं रहता, उसमें क्या रहता है, भक्ति उन्मुख सुकृति मिलेगी। तो तीनों का ही रहता है प्रभु। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ प्रभु। नाम जपने सरलता ज्यादा मायने रखती है भाव? अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि नाम छोटा पड़ता है और श्री कृष्ण का लंबा पड़ता है, तो थोड़ा समझ में ये है कि आसान तो वैसे राधा नाम है, और वो स्वामी महाराज जो हैं प्रेमानंद जी, सबको उसके लिए बोलते हैं राधा नाम जप करने के लिए। बहुत अच्छा है। देखो क्या है, सबसे पहले तो वाइफ हस्बैंड देखो दोनों हो जाते हैं हरे कृष्ण में। हरे मतलब राधा, भगवान की शक्ति हो गई, और उसमें क्या हो गया, अब कोई देखो आपकी पत्नी का नाम बुलाए, है ना, कमला,
कमला थोड़ा सा लेकिन पति पत्नी का दोनों के हो जाता है उसमें। और श्रद्धा देखो ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु, क्योंकि श्रद्धा से ही चीज़ें आगे फंक्शन करेगी। फेद, श्रद्धा को उसमें कहते हैं फेद। फेद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसके बिना तो मतलब कि फंक्शन कर पाना ही आगे डिफ़िकल्ट रहता है। इसी से एक बहुत अच्छी कहानी आती है, देखो एक ब्राह्मण था और एक कोबलर था। कोबलर होता है मोची जो जूतों को काटते हैं। तो दोनों के पास नारद मुनि जाते हैं, दोनों कहते हैं भगवान से बैकुंठ में जाते हो ना, पूछ के आना कि हम कब आएंगे बैकुंठ। तो ये भगवान से मिलने जाते हैं नारद जी। तो भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण है इसको लगेंगे बहुत सारे जन्म, और एक कोबलर आ जाएगा इसी जन्म में। तो नारद जी कंफ्यूज हो गए, अपेरेंटली उल्टा होना चाहिए है ना, कि तो बहुत कर्म कांड में लगा रहता है ब्राह्मण, और कोबलर तो जूते ही काट रहे हैं। तो ये वापस गए, ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण कि आपको तो बहुत जन्म लगेंगे। बहुत गुस्सा आ गया उसको तो आपको कुछ पता नहीं। और भगवान बोले थे कि अगर वो पूछे कि आपको भगवान क्या कर रहे थे बैकुंठ में, तो उनको बोलना मैं सुई के छेद से हाथी को पार कर रहा था, आपको पता चल जाएगा वहीं पे। तो इसने बोला ब्राह्मण को कि, ब्राह्मण ने पूछा भगवान क्या कर रहे थे, तो इसने बोला सुई के छेद से हाथी पार कर रहे थे। बोले तुम मूर्ख हो, तुम्हें को पता ही नहीं, सुई के छेद से हाथी पार होते कभी होते हैं, कैसे हो सकते हैं, आप गए नहीं बैकुंठ। फिर वो गए उस कोबलर के पास, तो कोबलर को भी सेम चीज़ बोली कि पहले तो उनको बोला आप इसी जन्म में आ जाओगे, फिर बोला भगवान ये कर रहे हैं। वो बोले ये छोटी सी चीज़ है मेरे भगवान के लिए। अगर भगवान बरगद का छोटा सा बीज होता है, उसमें इतना बड़ा पेड़ फिट कर सकते हैं, तो सुई के छेद से हाथी पार करना कौन सी बड़ी बात है। तब नारद मुनि के समझ में आ गया कि पहले वाले में श्रद्धा फेद नहीं है, दूसरे वाले में फेद है। तो फेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप ही देखो ऐसे करके आप यहाँ पर हो, दो रास्ते हैं, आपको क्लियर नहीं कौन से पे जाना है, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको क्लियर है यही एग्जैक्ट रास्ता है, आप डबल स्पीड से जाओगे। तो फेद का बहुत इंपॉर्टेंट, भाव बाद की चीज़ है, पहले फेद। भक्ति की 9 स्टेज होती है, जो आप भाव कह रहे हो ना वो होती है 8वीं स्टेज। और पहली स्टेज क्या होती है, श्रद्धा। अदो श्रद्धा पहली स्टेज। पहले हमारे अंदर श्रद्धा होती है कि भाई भक्त अच्छे हैं इस्कॉन के, चलो यार हम भी प्रोग्राम करने जाते हैं। फिर क्या आता है, साधु संघ। अभी आपके साधुओं का संग करते हो, फिर साधु संघ में आके तीसरी होती है फिर भजन क्रिया, आप चैंटिंग, 5 चीज़ें ये सब जो मैंने बोली ये करते हो। फिर चौथी स्टेज होती है अनट निवृत्ति, आपके अंदर जो काम वासना क्रोध की टेंडेंसी है सब क्लीन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर 5वीं होती है निष्ठा, आप भक्ति में बहुत स्टेबल हो जाते हो, फिर कोई हिला नहीं सकता उसको। फिर होती है रुचि, अब जैसे आपको नेचुरल टेस्ट आता है ना अभी मूवीज़ में इन सब में, ऐसे नेचुरल टेस्ट भगवान की भक्ति माने लग जाता है, रह ही नहीं सकते उसके बिना। फिर आसक्ति, फिर आता है भाव, और फिर आता है प्रेम। फेज से स्टार्टिंग होती है। और कोई क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन। हाँ जी। प्रभु मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा मेडिटेटिंग के बारे में, तो प्रभु एथिस्ट ये कहते हैं कि मोस्टली मैंने शॉर्ट सर्च में देखा है, एथिस्ट ये कहते हैं कि आपको तब डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाना चाहिए, जिससे भी वहीं से आता है। काफ के बच्चों को अलग कर दिया जाता है गाय से, फिर आप उनका डेयरी प्रोडक्ट्स से बनता है। दूसरा प्रश्न था प्रभु कि एथिस्ट तब कहते हैं कि आप हम कैसे माने कि भगवान है, भगवान दिखते ही नहीं है। मैंने अगर कहा कि तब ऐसे तो एयर भी नहीं दिखता है, मतलब एयर एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब। लेकिन उनका प्रश्न ऐसा रहता है कि तब तो दूसरे रिलीजन को बोल जाते हैं कि तब जीसस भगवान है, जीसस ये है, ये कृष्ण नहीं है, ये वो है, ऐसे करके। और तीसरा प्रश्न था प्रभु मेरा कि मेरे हॉस्टल में मोस्टली लोग 1-1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहाते हैं, कहते हैं नहीं भाव शुद्ध होना चाहिए, मन तो मेरा शुद्ध है ना। बोले मन में तो तुम्हारे खोट है पूरी तरीके से, लेकिन नहीं, लेकिन मन शुद्ध है ना, मन शुद्ध है, इसका आंसर। तो मन शुद्ध से स्टार्ट करते हैं। कम लोग बोलते हैं मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, मन में कर लो। तो क्या इतना दिखावा करने की ज़रूरत है, चैंटिंग का, तिलक लगाने का, सब मन में रखो। तो भाई तुम उसको बोलो मन में तुम शादी करो, 50 लाख का खर्चा क्यों करते हो अपनी बहन का, अपनी शादी का, मन में करो, मन में खाना खाओ। समझ रहे हो, ये मन वालों को तो आंसर ये रहता है। कई बार हमें ना क्या है ना, वो नहीं करना होता, आंसर नहीं करना होता, उसी को काउंटर क्वेश्चन से वो करना होता है। तो मन वाले का तो ये आंसर हो गया, तो कि मन में तुम शादी कर लो, मन में वो कर लो। किसी से हम प्रेम होता है ना तो एक्सप्रेस करते हैं उसको, मन में नहीं रखते। बहन से प्रेम है ना तो बहुत एक्सप्रेशन करेंगे। तो ऐसे भगवान से हमारा प्रेम है ना तो उनकी वर्शिप करते हैं, थोड़ा जोर टेम्पल बनाते हैं। लव को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वो चाहिए, सर्विस,
है ना, ये रहता है। खाली मन में नहीं रहती वो चीज़ें। अगर मम्मी बोले कि बेटा तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हारे लिए खाना नहीं बना सकती, तुम्हारे ना कपड़े नहीं धो सकती, मैं घर की सफाई नहीं कर सकती, मैं ना पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन प्रेम बहुत करती हूँ। आप क्या बोलोगे? प्रेम अपनी जेब में रखो। समझ रहे हो? प्रेम को क्या एक्सप्रेस करना पड़ता है।